स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आता है। इससे पहले सेंटेंस को 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर आप जो है टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के बेस पे जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, और जो हमारा सेंटेंस होता है वो जो है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो है नाउन प्रोनाउन होता है, और प्रेडिकेट के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। अब सब्जेक्ट की बात अगर हम कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाले वर्ड को हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राम राइट्स अ लेटर। अगर हम इसमें बात करें, न्यूज़पेपर को रीड करने का जो एक्शन है उसको कौन परफॉर्म कर रहा है इसमें सेंटेंस में? तो सीता जो है परफॉर्म कर रही है, सीता जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो सीता क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। राम राइट्स अ लेटर, लेटर को राइट करने का जो एक्शन है उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? उसको राम परफॉर्म कर रहा है, तो राम कौन होगा? सब्जेक्ट। अब इसमें जो है आपको जो है सिंगल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, 2 और 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और ये ज्वाइन रहते हैं एंड से, और से, नाइदर से और नॉर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं राम एंड श्याम, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। नाइदर मोहन नॉर अमित, यहाँ तक हमारा जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है। और यहाँ से आर के बाद स्टूडेंट तक हमारा प्रेडिकेट है। वॉच के बाद जो है क्लास तक हमारा प्रेडिकेट है। फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे सीता है, राम है, तो इनसे आगे कभी कुछ वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं, ताकि हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी मीनिंग को हम जो है क्वालिफाई कर सके, उसके जो कुछ उसमें मीनिंग ऐड कर सके। और वो जो वर्ड होते हैं वो जो है आर्टिकल हो सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं, जीरंड हो सकते हैं, क्लाउज हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं, उन वर्ड्स को हम जो है इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑनेस्ट मैन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैन जो है नाउन है, और जो ऑनेस्ट है इसको हम इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, जो मैन की विशेषता को बता रहा है कि जो मैन है वो जो है सारे जो है ईमानदार है। फिर यहाँ पे हम बात करें मैन, अन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे हम जो है जो मैन वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि जो मैन है वो ओल्ड है और एक है। तो इन वर्ड्स को हम जो है क्या कहते हैं? इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट जो है बहुत सारे हमारे बन सकते हैं। आर्टिकल बन सकते हैं, ए एन द, एडजेक्टिव बन सकते हैं, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर ये कहलाते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं। यहाँ पे जो है डिटरमाइनर नहीं लिखना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखना है। तो ये हमारे जो है हो सकते हैं 1 2 3 इस फॉर्मेट में सारे रहते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट में हमारा नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम कुछ और वर्ड्स को जो है यूज कर लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जैसे वॉकिंग है, तो ये यहाँ पे ये जिरंड है, और यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। जैसे क्लाउज को यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव को यूज कर सकते हैं, और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर को यूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो आपको यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जो वर्ब होता है उसके बाद जितना भी वर्ड्स, जो वर्ब होता है हमारा, उसके बाद जितने भी वर्ड होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है प्रेडिकेट कहलाते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हम जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे कैन बी नाउन, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें वो हो सकते हैं। जैसे राम एंड श्याम, ये एक हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्लेड हमारा वर्ब है, लेकिन प्लेड के बाद सारा का सारा जो है टूर्नामेंट तक ये हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन जो है प्लेड के बाद जो अन्य वर्ड्स है और वर्ड्स जो यहाँ पे आए हैं, इन्हीं हम कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो है हमारा, मैंने बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा एडवर्ब है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है, ये जो हमारा जो है फ्रेज है। तो ऐसा जो है हम देख सकते हैं इनको। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे द हाउस सब्जेक्ट, आर वर्ब, फोर सेल हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। ऐसी जो है वर्ब के बाद कभी हम एडवर्ब यूज कर लेते हैं, कभी जिरंड यूज कर लेते हैं, कभी इन्फिनिटिव यूज कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे जो है ऑब्जेक्ट होंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज।
ऑब्जेक्ट जो है 3 रूप में मिलेगा आपको, या तो नाउन मिलेगा, या प्रोनाउन मिलेगा, या नाउन फ्रेज मिलेगा। ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म एन एक्शन, अब जो एक्शन जो है वर्ब के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब जो है जिस काम को कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इट फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये जो है आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा, और इससे पहले हमेशा आपको वर्ब मिलेगा या फिर प्रीपोजिशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे रीडिंग है, ये वर्ब है, राइट्स है, ये वर्ब है, गैब है, ये वर्ब है, और इसके बाद जो अंडरलाइन है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर आप ले लें यहाँ पे ये भी हमारा जो है वर्ब है, और इसके बाद जो है दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में इन पहला और दूसरे सेंटेंस में जो है सिर्फ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जबकि तीसरे और चौथे सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट में आप जो है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दो एक्शन करते हैं, दो तरह के उसके जो है फंक्शन होते हैं। एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब राम गैव मी अ बॉल, तो यहाँ पे देखेंगे तो अब बॉल जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अब बॉल आपका डायरेक्ट है, हर आपका इनडायरेक्ट है। आप पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप जो है वर्ब पे वर्ड लगा देंगे तो आपको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आप वर्ब पे जो है टू हुम, फॉर वर्ड लगाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। राम राइट्स अ लेटर, राम एक जो है पत्र लिखता है। अगर आप जो है वर्ड लगाते हैं वर्ब पे, राम व्हाट राइट्स, क्या लिखता है, या जैसे आप क्वेश्चन बना के अगर इस पे लिखते हो व्हाट डज राम राइट, राम क्या लिखता है, तो आपका आंसर होगा अ लेटर, एक पत्र। तो जो अ लेटर है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। राम गैव मी अ बॉल, अब अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो आपको लगाना है व्हाट डिड राम गिव मी, राम ने मुझे क्या दिया, क्या दिया, अ बॉल, ये हमारा डायरेक्ट। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ढूंढना है तो आपको लगाना पड़ेगा टू हुम, क्या लगाना पड़ेगा, टू हुम डिड राम गिव अ बॉल, राम ने बॉल किसको दिया, मी, मुझे दिया, तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही थ्रू हर अ बॉल, अब यहाँ पे अगर आप जो है डायरेक्ट आपको ढूंढना है तो वर्ड लगाना है, ठीक है, तो आप वर्ड लगा लीजिए, या आप हिंदी में लगाना है आपको क्या लगा लीजिए आप। ही थ्रू हर अ बॉल, राम ने क्या थ्रू किया, राम ने क्या फेंका, बॉल फेंका, तो बॉल आपका डायरेक्ट। राम ने बॉल किसे फेंका, हर, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन फंक्शन थ्री वेज, अब मैंने बताया था ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, ये वही चीज है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये इसका तीसरा फंक्शन है ऑब्जेक्ट का, ये कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे राम्स लिव इन अ हट, अब यहाँ पे जो इन अ हट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो के साथ हम जो है सेंटेंस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दिया हुआ है, तो आपको इन एक्सरसाइज को जो है करना है, फिर आपका टॉपिक जो है काफ़ी, आपके टॉपिक पे काफ़ी अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी। तो आपको खुद जो है आपको एनालिसिस करना होगा कि आपको जो है कितना समझ में आया है। तो पहला जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा काइंड का ये सेंटेंस है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस के काइंड्स भी दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। पहला आपके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जो है सेपरेट करना है। एक कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम में आप सब्जेक्ट लिखिए, दूसरे में आप प्रेडिकेट लिखिए, और इन जो है क्वेश्चन इस सेंटेंसेस को सेपरेट करिए। तीसरे में आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बेस काइंड्स पढ़ाए थे सेंटेंस के, उसमें आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताना है। तो आप इसके जो है सेंटेंस के लास्ट में जो है ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। और अगर जो है आपको ये जो सारे नोट्स है इसको आपको PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना ईमेल ID डाल दीजिएगा। धन्यवाद।